हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। फिर आज हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करेंगे। कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होती है उस पे बात करेंगे। मेरी जो कोर ट्रेडिंग है वो प्राइस एक्शन पे बेस्ड होती है। कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है और ट्रेडर्स का क्या माइंडसेट चल रहा है, इस पे हमारी ट्रेडिंग बेस्ड होती है। तो उसी पे आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हमें समझनी है कि बायर्स और सेलर्स जो मार्केट में हैं वो किस हिसाब से प्लेस्ड है। सबसे पहले आप प्राइस एक्शन को समझो। प्राइस एक्शन, जब कोई आप एक चार्ट देखते हो, उस चार्ट को आपको ये नोटिस करना है कि उसमें जो प्राइस का एक्शन है वो कैसा रह रहा है। सपोर्ट कहाँ पे है, कैंडल्स कैसे बुलिश बन रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ कैंडल्स जा रही है तो क्या वो बुलिश बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, और अगर नीचे की तरफ कैंडल्स आ रही है तो क्या वो छोटी छोटी बन रही है। अब यहाँ पर देखो, जब रेजिस्टेंस को जैसे ही इसने क्रॉस किया, यहाँ 21950 को चार्ट पे आप देख पा रहे होगे, इस 21950 को जब इसने क्रॉस किया तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आया। इसी को बेसिकली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग बोलते हैं प्राइस एक्शन की। इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हमें पहचानना होता है। बायर्स और सेलर्स का इस पे यही रोल होता है कि डाउन ट्रेंड को पहचाने, जब लोअर लो लोअर हाई बन रहे हो तो उस हिसाब से ट्रेड करें। अगर अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनते हैं तो उस तरीके से आपको ट्रेड करना है। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद इस तरीके से होगा। अब मार्केट की साइकोलॉजी भी ज़रूरी है समझनी प्राइस एक्शन के साथ। अब देखो, जैसे आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो, जनरली मैं 3 मिनट करता हूँ और 5 मिनट दोनों यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे प्राइस 21920 पे खुलता है एंड सुबह का मॉर्निंग का एक रेजिस्टेंस बनाता है 21960। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है कि लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और रैंडम एंट्रीज करते हैं। आपको वेट करना है, सबसे पहली चीज़। अब आपके सामने ये रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, अब इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं हो तब तक आप एंट्री, यहाँ कहीं रैंडम एंट्री मत करो। बाई सेल किसी ने बोल दिया, किसी ने टीवी पे आपने देख लिया, मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई, जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अब नीचे का भी आप ये लोज को कनेक्ट करोगे तो आपको एक यहाँ पर अप ट्रेंडिंग चैनल मिल जाएगा। या फिर इस चैनल को ब्रेक करें या इस लो को ब्रेक करें, तब हम इसमें एंट्री करेंगे। देखो, चैनल और लो का जो ये एरिया है, इसके नीचे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। जो बायर्स बैठे हुए हैं, अपने स्टॉप लॉस को कहीं तो एग्जिट करेंगे अपने मार्केट से, तो उसी एग्जिट के हिसाब से हमें ट्रेड करना होगा। जो लोगों ने सुबह बाई किया होगा वो अभी सोच रहे होंगे ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, यहाँ से नीचे जब ब्रेक हुआ तो हम एग्जिट करेंगे। अब ये सब उन्होंने अभी अपने स्टॉप लॉस लगाया है, और इसी को जब यहाँ पर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, या फिर इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोज होने दो। यहाँ आपको एंट्री नहीं करनी। यहाँ छोटी छोटी कैंडल बन रही है, कोई बड़ी कैंडल बने, उस बड़ी कैंडल में फिर एंट्री करनी होती है। छोटी कैंडल्स को आपको इग्नोर करना होता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, मार्केट कैंडल्स बनाती है। अब ये देखो, एक बड़ी कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपका जो ये एक अप ट्रेंडिंग चैनल है, इसको यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, इसके नीचे जब क्लोज हो रहा है आप यहाँ पर एंट्री कर लो, या फिर आप इस जो जोन है इसको ब्रेक करने के बाद एंट्री करो, ये वाला जो एरिया है। अब यहाँ पे दो तरीके की एंट्री होती है। यहाँ जो एंटर करते हैं उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो यहाँ एंटर करेंगे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो दोनों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये बिग इंस्टीट्यूशनल जो सेलर्स है वो इसी तरीके से आपको फंसाते हैं कि बेसिकली मार्केट को धीरे 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 ऊपर ले जाते हैं, और आपको लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, एंड ऐसे ही लोग फिर इस पर फंस जाते हैं। तो ये बात आपके समझने के लिए है कि कैसे आपको इस पर एंट्री लेनी है। तो प्रीवियस आपको जो स्विंग लो है वो आपको देखना है, उसके आसपास एक कैंडल फॉर्म होगी, वहाँ जब ब्रेकडाउन करेगा, इस ब्रेकडाउन पे आपको एंट्री करनी है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो फिर आपकी ट्रेडिंग ईजी हो जाएगी। हमेशा ये आपको याद रखना है कि जो बायर्स है, मॉर्निंग में जो बायर्स है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। आपको अगर उनका स्टॉप लॉस पता है, उनका स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होगा तो ही आपको उसमें एंट्री करनी है। और जो बिग सेलर्स होते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो ऐसी मार्केट को ऊपर ले जाके और फिर गिरा देते हैं, और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही थी और मेरे साथ धोखा हो गया। नहीं, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होना था, मार्केट को ऊपर जाना था, तो इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोज होने का वेट करना था। लेकिन मार्केट यहाँ से जब रिवर्स हो गई तो फिर आपको उसी हिसाब से इसमें एंट्री लेनी होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
तो अब आपको यहाँ पर 21,960, 21,920 इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ब्रेक डाउन होने पे एंट्री करनी है। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हम इसमें एंट्री नहीं लेते हैं। इसके ऊपर कैंडल, कोई बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल्स को आपको इग्नोर करना है। जब कोई बड़ी कैंडल इसमें हो तब आपको एंटर करना है। अब उसमें आपको दिख रहा होगा लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। अब इन्हीं एंट्रीज का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है। बार बार मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि लोग यही बेसिक मिस कर जाते हैं कि कैसे आपको इसमें एंटर करना है। लोग यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंट्री करते हैं एंड फोमो के चक्कर में ही लोग फंस जाते हैं। तो फोमो में आपको नहीं पड़ना। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आपको ऐसे ही फंसाते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है और आप यहाँ पर कहीं एंट्री करते हो और फिर आपको यहाँ पर एग्जिट कराते हैं जहाँ पर वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आपको नोट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला ये कि रेजिस्टेंस को समझो कि ये एक एरिया होता है, ना कि एक लाइन होती है। इस एरिया के ऊपर क्लोज होने का आपको वेट करना है, ठीक है, तभी आपको एंट्री करनी है। ऐसे नहीं कि हल्की सी आपको कैंडल दिखी, कैंडल एक टाइम पे देखो फुल कैंडल थी, आप यहाँ पर एंटर कर जाओ, ठीक है, नहीं। और दूसरा, नीचे की साइड भी आप जब एंटर कर रहे हो तो आपको वेट करना है कि देखो ये जैसे बायर्स हैं, ये एंटर करा, इनको स्टॉप लॉस नीचे होगा तो इसी स्टॉप लॉस के नीचे आपको एंट्री करनी होती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कैसे ड्रॉ करनी है, नीचे के जो लोज है इनको कैसे ड्रॉ करके और फिर ऐसे फॉर्म करना। देखो आज मैंने एक ही एग्जांपल लिया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि बेसिकली कैसे करते हैं ट्रेड। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में कैसे करते हैं, कि रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं एंड बड़ी कैंडल्स में ट्रेड करनी है, छोटी छोटी कैंडल्स को इग्नोर करना है। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा रखेंगे नहीं, बाकी फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।